हेलो एवरीवन। कहानी किसको अच्छा नहीं लगता। एज फार एज आई थिंक दैट एवरीबडी लाइक स्टोरी। हर किसी को कहानी अच्छा लगता है। कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग को कहानी कहना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी एक कहानी है जो कि 9th क्लास के सिलेबस है। लेसन 4 इंग्लिश का बुक है। लेसन 4 अ गोल्डन बाउल, सुनहला कटोरा। आज मैं सुनहला कटोरा स्टोरी कहने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली मिलता रहे और लाइक और शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है, शेरी के राज्य में बोधिसत्व जो कढ़ाई और बर्तनों को खरीदता और बेचता था, शेरीवन कहलाता था। तभी वह एक दूसरे विक्रेता के साथ जो बहुत ही लालची था, निहायत लालची था, उसके साथ तेलिवस्त्रा नदी को पार करके अंधपुर शहर में प्रवेश किया। इसके साथ लालची विक्रेता के साथ अब शहर में जैसे ही पहुंचा तो दोनों अपने अपने गलियों को बांटते हुए कढ़ाई और बर्तनों को बेचने के लिए रवाना हो गए। प्रत्येक अपने अपने गली में कढ़ाई और बर्तन को बेचने के लिए चल गए। इसके बाद अब एक ऐसे उस नगर में एक ऐसे घर पर पहुंचे, एक ऐसे गली में पहुंचे जहां पर एक गरीब परिवार रहता था। कभी वह बहुत धनी हुआ करते थे, बट इन द फैमिली अब परिवार में केवल 2 ही लोग थे। एक छोटी लड़की या युवा लड़की कह सकते हैं, युवा लड़की और उसकी दादी माँ। 2 लोग ही उस परिवार में रहते थे और अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके घर में कढ़ाई और बर्तनों के बीच में एक सुनहला कटोरा पड़ा हुआ था जो लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ था। काफ़ी समय से वह पड़ा हुआ था कढ़ाई और बर्तनों के बीच में, तो इतना गंदा दिखाई दे रहा था कि दोनों उस कटोरे से छुटकारा पाना चाहते थे। और उनको यह पता नहीं था कि यह सोने का बना है। रियली में दैट बाउल वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। वह कटोरा तो शुद्ध सोने का था, लेकिन उन सबको पता ही नहीं था। तो जैसे ही दोनों विक्रेता आपस में डिवाइड करके उस गली में जाने के लिए तैयार हो गया, पहला नंबर आया उस लालची विक्रेता। वह जो है उसी घर से और उसी गली में उसी घर से चिल्लाते हुए गुजरा कि एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू। अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तन से बदल दिया। जैसे ही वह युवा लड़की ने उस सेलर, उस विक्रेता की आवाज़ सुनी, वह अपनी दादी की माँ से बोलती है कि दादी चलो एक तस्तरी खरीद लेते हैं। तो उसकी दादी बोली, बेटी हमारे पास क्या है बदले में देने के लिए? हम सब तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम उसके बदले में उसे कुछ देकर और हम तस्तरी को खरीद लें। तो वह लड़की बोलती है कि क्यों, हमारे पास ये जो कटोरा है ना, गंदा कटोरा जिसे हम कभी उपयोग नहीं करते, कभी यूज नहीं करते, चलो उसके बदले में ही उस प्लेट को, उस तस्तरी को ले लें। तो आइडिया जो है उस दादी को अच्छा लगा। तो वह जो है लालची विक्रेता जो ग्रीडी फेलो था, ग्रीडी सेलर था, उसको अंदर बुलाई, घर के अंदर बुलाई। वह विक्रेता अंदर आया और उसकी दादी, जो बूढ़ी दादी थी, वह जो है उस कटोरे को उसके हाथ में रख दी और बोली, इस कटोरे को ले लो यंग मैन, और हमारी नतनी को एक तस्तरी दे दो इसके बदले में। जैसे ही वह लालची विक्रेता हाथ में कटोरे को पकड़ा, उसे एक शक हो गया, उसे संदेह हो गया कि यह कटोरा सोने का है। अपने शक को क्लियर करने के लिए उसने उस कटोरे के पेंदी पर निडल से, सुई से एक रेखा खींचा और जिससे उसका डाउट दूर हो गया, उसका शक दूर हो गया कि वह कटोरा शुद्ध सोने का था। तो वह लालची तो था ही, उसमें कोई दो राय नहीं थी। इसलिए वह सोचा कि बहुत कम खर्च करके, न के बराबर खर्च करके हम इस कटोरे को ले लेंगे। उसका लालच बढ़ गया था और उसने बहाना किया कि दिस इज यूजलेस, यह बेकार है, और वह तुरंत ज़मीन पर फेंक दिया और अपने स्थान से खड़ा हो गया और कहा कि तुम्हारा कटोरा बेकार है, इसकी कीमत नथिंग है, कुछ भी नहीं है, एक भी पैसे का ये नहीं है। और तुरंत खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया।
इसके बाद अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसको कटोरा नहीं लेना था तो फेंका क्यों, नहीं लेता। लेकिन अब दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा उसने अपमानजनक व्यवहार क्यों किया। अब जैसा कि ऑलरेडी डिसाइड हो गया था कि दोनों विक्रेता अपने अपने गलियों को विभाजित करते हुए कि आज मैं इस गली में जाऊंगा तो तुम्हारा नंबर कल आएगा। इस तरीके से अब आ गया नंबर नेक्स्ट डे उस ईमानदार विक्रेता का, जिसे शेरी वन कहते हैं। वह आया और उसी गली में उसी घर से चिल्लाते हुए गुजरा कि अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तन से बदल लो। अब फिर एक बार फिर उस छोटी लड़की ने आवाज़ को सुनी तो उसने अपने दादी माँ से बोली कि दादी चलो जो है एक प्लेट खरीद लेते हैं। तो उसकी दादी बोलती है, बच्ची डू यू नॉट रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल हमारा कैसा अपमान हुआ था, जो विक्रेता आया था वह किस तरीके से ज़मीन पर कटोरे को फेंक दिया था। इस विक्रेता को भी बुलाकर हमें पश्चाताप ही मिलेगा। तो वह लड़की जो है उस अपने दादी को कन्विंस करती है, दादी एवरीबडी इज़ नॉट इक्वल, हर इंसान एक समान नहीं होता है। यह सज्जन दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वह कटोरे को ले लेगा और उसके बदले में हमें तस्तरी दे देगा। अपनी नतनी की उत्सुकता को देखकर तो उस बूढ़ी औरत अर्थात उसकी दादी माँ ने फैसला किया कि ठीक है चलो फिर देख ही लेते हैं। तो दोनों उस कटोरे से छुटकारा पाना ही चाहते थे, इसलिए वह ईमानदार विक्रेता को अंदर बुलाई। वह अंदर आया, उसके हाथ में कटोरे को देते हुए बोली कि इसके बदले में हमारे नतनी को एक तस्तरी दे दो, एक प्लेट दे दो। जैसे ही उसने कटोरे को टच किया 100% उसे क्लियर हो गया था, इट वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, यह शुद्ध सोने का बना है। अब वह विक्रेता चूंकि 100% ईमानदार था, तो वह जो उसने कहा कि इसकी कीमत ढेर सारा पैसा, ढेर सारा रुपया है कि आई हैव नो सो मच मनी, मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं इस कटोरे को ले सकूं। अब जैसे ही ये बात दोनों सुने, मतलब लड़की और उसकी दादी माँ, वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। दे बिकेम सरप्राइज्ड, दे बिकेम एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित हो गए। और वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा कल एक विक्रेता आया था जिसने घोषणा किया कि यह कटोरा बेकार है। ऐसा लगता है कि यह कटोरा तुम्हारे छूने से ही सोने में परिवर्तित हो गया है, इसलिए इस कटोरे को तुम ले लो और इसके बदले में तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझे दे दो और अपने रास्ते चले जाओ। अब जो ईमानदार विक्रेता था उसने उसके बदले में जो उस समय उसके पास था 500 सिल्वर कॉइन्स, 500 चांदी का सिक्का वो दे दिया और अपना सारा बर्तन दे दिया। केवल अपने पास अपना तराजू रखा और थैला और 8 सिल्वर कॉइन्स अपने पास रख लिए थे नाविक को देने के लिए, नाव से पार उतरने के लिए। और वह कटोरे को लेकर जैसे ही वहाँ से निकला वैसे ही लालची विक्रेता पुनः आ गया। उसने कहा कि बूढ़ी माँ ले आओ कटोरा, इसके बदले मैं तुम्हें आज कुछ दे देता हूँ। इस पर क्रोधित होकर बूढ़ी औरत बोली कि तुमने कहा था कि यह कटोरा बेकार है, इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास एक ईमानदार विक्रेता आया था जिसने घोषणा कर दिया कि वह कटोरा शुद्ध सोने का था और उसने मुझे 500 चांदी के सिक्के अपने सारे बर्तन दे दिए। इतना सुनते ही लालची विक्रेता आग बबूला हो गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जो लाभ मुझे मिलना चाहिए था उस व्यक्ति ने उसमें हस्तक्षेप क्यों किया, उसने मेरे प्लान पर हस्तक्षेप क्यों किया, क्यों उसने यह बात बताई कि यह शुद्ध सोने का है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और जोर आवाज़ में धीरे धीरे उसका बीपी भी बढ़ता गया और वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। अपना टोटल पैसा और जितना भी बर्तन था सब फेंक दिया, शरीर पर से कपड़े को फाड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं उस घृणित व्यक्ति से बदला अवश्य लूँगा, मैं उस घृणित व्यक्ति से बदला अवश्य लूँगा। और जब
मैडनेस, ऐसा पागलपन उसके अंदर समा गया, लेकिन दोनों औरतें मतलब लड़की और बूढ़ी औरत कुछ न कर सकी उसको रोकने के लिए, क्योंकि सिर्फ वह दंग रह गई उसके पागलपन को देखकर। अब वह लालची विक्रेता ठीक शेरी वन के पीछे भागा, जो कि शेरी वन उस समय नाव में बैठकर जा रहा था। और वह जब पहुंचा तो नाव वाले को वापस नाव लाने के लिए कहा, तो शेरी वन ने नाव वाले से ऐसा न करने के लिए कहा। तो इस तरीके से वह जो है असहाय होकर नाव को जाता हुआ देखता रहा और पूरे उत्तेजना के साथ उसका हृदय फट गया और वह जमीन पर गिरकर मर गया। इस तरीके से लालची विक्रेता के लाइफ का एंड हो गया, जीवन का अंत हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वी शुड नॉट बी सो मच ग्रीडी, वी शुड बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।